नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम्स एमबीएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, जेएस सिटी मल्टीनेशनल स्कूल, शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 3 मई को पड़ने वाली ईद एवं परशुराम जयंती के अवसर पर शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद के प्रमुख धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने सभी धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए कहा कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था को भंग करना या त्योहारों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार भाईचारा, प्रेम एवं सौहार्द उत्सव के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मगुरु अपने समर्थक, अनुयायी एवं शिष्यों के निर्देश दे दें कि किसी चौराहे पर कोई भड़काऊ भाषण या किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग न करें, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। यदि इस प्रकार की टिप्पणी या पोस्ट की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन पूरी तरह से शांति व्यवस्था एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी को आश्वस्त किया कि आप लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव एवं समस्याओं का निस्तारण जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि त्योहार के दिन पुलिस बल की पूरी तैनाती सुनिश्चित की गई है। किसी भी जगह झगड़ा फसाद न हो, कोई ऐसी बात न हो जिससे किसी को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रार्थना का आयोजन न करें। उन्होंने कहा कि सभी धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एवं धीमी गति से बजाएं। यदि किसी को कोई समस्या हो तो डायल 112 पर संपर्क कर सूचित कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट में पुलिस टीम पहुंच जाएगी। उन्होंने सभी से कहा कि आप लोग पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। अच्छे लोगों को सुरक्षा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों को साफ सफाई के निर्देश दे दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों के पशुपालकों को सूचित कर दिया गया कि वो अपने अपने जानवरों को आबादी से दूर रखें। उन्होंने कहा कि मस्जिद, ईदगाह आदि धर्मस्थलों के आसपास की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिया गया है। इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में मौलाना इंतखाब आलम, जावेद अहमद, ज्योति निकेतन स्कूल के पादरी, बैकुंठ धाम के योगेंद्र विश्वकर्मा, निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज रामजीत राम भारती, संयोजक राजेंद्र प्रसाद, शाद चंद्रमा ऋषि, आश्रम के पुजारी बम बम गिरी एवं जनपद के प्रमुख धर्म गुरु उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में विपक्षी दलों ने शांति, सद्भाव व लोकतंत्र के लिए मानव श्रृंखला बनाकर जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। देश में फांसीवादी ताकतें सर उठा रही हैं और देश को पुनः खंडित करने का प्रयास चल रहा है। रैदुपुर स्थित गांधी प्रतिमा से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने शांति, सद्भाव व लोकतंत्र के लिए मानव श्रृंखला बनाकर जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान बुलडोजर राज नहीं चलेगा, कानून का दुरुपयोग नहीं चलेगा, धर्म के नाम पर हमले बंद करो, सांप्रदायिक फांसीवाद मुर्दाबाद आदि स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे। जुलूस रैदुपुर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पर पहुंचा, जहां वक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉमरेड जयप्रकाश ने कहा कि पिछले 1 अप्रैल से आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, वो संगठित रूप से पूरे देश में नवरात्र व रामनवमी पर दंगाई और उपद्रवी माहौल बना दिए हैं, जो देश के लिए चिंता का विषय है। सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी ही नहीं है, साथ भी दे रही है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो अदृश्य है। इस देश के लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं को और यहाँ कानून के राज को समाप्त कर देने की साजिश रची जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जिस आजादी को दिलाने के लिए जो हमारे हजारों लोगों ने तमाम यातनाएं सहकर इस देश को आजाद कराया, लेकिन इधर जब से देश में 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसका एक प्रयास है कि इस भारत को पुनः खंड खंड किया जाए। उनका प्रयास है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, ये लोग सांप्रदायिक का जहर देकर ही हमको लुटने का अवसर दे सकें, और ये भाजपा की पूरी साजिश है। और जो ये आपसी झगड़े कराए जा रहे हैं, ये देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। आज देश में चिंता का विषय यह है कि जिस आजादी को दिलाने के लिए तमाम हमारे लोगों ने कुर्बानी दिया, फांसी के फंदे को चूमा, लोगों ने तमाम यातनाएं सह करके देश को आज़ाद कराया है,
उस आज़ादी के बाद आज स्थिति है कि 75 साल के बाद ये इधर के जो दौर हैं करीब 8 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसका एक प्रयास है कि इस भारत को पुनः खंड खंड किया जाए। उनका प्रयास है कि जो पूंजीवादी लोग हैं यह सांप्रदायिकता के जहर को फैला करके ही उनको हमको लूटने का अवसर हम दे सकते हैं। और यह पूरी साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की ही पूंजीपतियों की है कि धर्म के नाम पर लड़ाओ, जात के नाम पर लड़ाओ, और जो आपसी झगड़े ये पैदा किए जा रहे हैं ये देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है। खून अगर बह रहा है किसी धर्म के व्यक्ति का नहीं बल्कि इंसान का खून बह रहा है। मारे जा रहे हैं, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। अमित शाह का लड़का नहीं मारा जा रहा है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लड़के नहीं मारे जा रहे हैं। गरीबों के लड़के जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उनको पैसा देकर उकसाया जा रहा है और मस्जिदों पर चढ़ कर के वह झंडे इस नाते गाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, लोग आपस में लड़ें, कटे, मरें। इस नाते आज हमारी पूरी कोशिश है कि जो शहीदों का सपना है, जो हमारे देश की एकता अखंडता है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब लोग जो सेकुलर फोर्सेज हैं, जो आज अमन चैन में विश्वास करती हैं, गरीबों के मदद में विश्वास करती हैं, किसानों के हित के लिए काम करती हैं, ऐसी सभी ताकतें एक होकर के पूंजीवादी ताकतों के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यह काम बंद करो, यह काम बंद करो, नहीं तो आने वाले दिनों में देश की जनता सड़कों पर आएगी। जो स्थिति श्रीलंका की है, जो स्थिति पाकिस्तान की है, वही स्थिति भारत की मत बनाओ। इस देश की जनता के साथ छेड़छाड़ मत करो। देखिए, पिछले 1 अप्रैल से संगठित रूप से आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत सारी सेनाएं हैं, इन्होंने पूरे देश में नवरात्र और रामनवमी के नाम पर एक दंगाई उपद्रवी माहौल बना दिया है, जो इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। सरकार इस मामले में इन उपद्रवियों को पूरी तरह से समर्थन दे रही है, उनके साथ खड़ी है। जनता के हर प्रतिरोध आवाज आ रही कि मस्जिद पर नहीं फहराना चाहिए झंडा, तो उसे मुजरिम और दंगाई करार दिया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन लोग काम कर रहे हैं और ये टीनेजर लड़के क्यों सड़कों पर हैं। सवाल इससे ज़्यादा बड़ा गहरा है, इसलिए हम लोगों ने यह आयोजन किया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो अदृश्य है, दिख नहीं रही है। इस देश में एक देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को, यहाँ कानून के राज को खत्म कर देने वाली एक संस्था है और एक आपराधिक संस्था है वह, जो विलुप्त है, बहुत पीछे है, अदृश्य है, और उसके विभिन्न तरह के सिर्फ प्रयास हमें दिख रहे हैं, उसके हमले दिख रहे हैं। वो संस्था अंत में आड़ में खड़ी है। दुर्भाग्य है, संविधान के बल पर चुना हुआ भारत का प्रधानमंत्री पिछले 15 दिनों से इस पर एक शब्द नहीं बोला है, वो मौन है। वह इन दंगाइयों के बारे में यह भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई लोकतंत्र और कानून का सम्मान करो, लेकिन एक व्यक्ति बोला है, इसलिए उस अपराधी की शिनाख्त हुई है। 10 तारीख को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 10 से 15 वर्ष के अंदर में भारत सनातन भारत बन जाएगा और जो इसके रास्ते में आड़े आएंगे उन्हें मिटा दिया जाएगा। ये उनका ब्रह्म वाक्य है, जिस पर आज पूरा आरएसएस भाजपा चल रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत सनातन है और सनातन ही भारत है, यानी जो भारत की आज़ादी के दौर से निकली हुई अवधारणा है, लोकतांत्रिक भारत की, समावेशी भारत की, धर्मनिरपेक्ष भारत की, आपसी भाईचारे वाले भारत की, संविधान से चलाने वाले भारत की, उस भारत को उन्होंने चुनौती दी है। और उन्होंने कहा कि हम करुणा, दया और प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में लाठी होगी, लाठी से हम इसे लागू कराएंगे। और आज पूरे भारत में आरएसएस के गूंज लाठी से अपना लोकतंत्र लागू करा रहे हैं। आप जहांगीरपुरी चले जाइए, आप खरगोन चले जाइए, आप करौली चले जाइए, बिहार के गांव में जाइए,
महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, इनके गूंज मोहन भागवत के उस फरमान के आधार पर लाठी से लोकतंत्र लागू कराने के लिए, अपना नियम लागू कराने के लिए सड़क पर आ गए हैं। इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों के लोग, कांग्रेस पार्टी सहित, समाजवादी पार्टी सहित, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सारे लोकतंत्र अमन चाहने वाले लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, सब चिंतित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर इसकी जद में। इस देश में सिर्फ मेरा ही मकाम या मेरा विचार नहीं है, हजारों विचार हैं। सबको खत्म करना, सबको इनहेलेट करना इनकी पॉलिसी है। इसलिए हमने इस चिंता के तहत आज एक कार्यक्रम आजमगढ़ में आयोजित किया है। बुधवार को करतालपुर क्षेत्र स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में प्री कैंसर जांच के लिए जागरूकता वैन पहुंची। 2 दिनों तक जीडी ग्लोबल स्कूल में कैंसर मरीजों की निःशुल्क जांच की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम अभिषेक कुमार उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने किया। कार्यक्रम संयोजक सुमंत डिडवानिया ने बताया कि शिविर के पहले दिन सुबह 11 बजे तक 60 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए। कार्यक्रम के दौरान जिले के सम्मानित डॉक्टर सुभाष सिंह एवं शिप्रा सिंह ग्लोबल हॉस्पिटल, डॉक्टर विपिन यादव स्त्री रोग नर्सिंग, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ईएनटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर ऋतु जायसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं मारवाड़ी समाज के गणमान्य लोग और स्कूल के लोग सम्मिलित रहे। कार्यक्रम की जानकारी एवं मारवाड़ी युवा मंच के इतिहास का वर्णन करते हुए विष्णु रुंगटा ने बताया कि ये शिविर जिले में तीसरी बार लग रहा है। इस वर्ष पूरे प्रदेश में 7वां शिविर लगाने का सौभाग्य यहाँ की शाखा को प्राप्त हुआ है। मंडलायुक्त साहब ने भी मंच के द्वारा दिए गए जनमानस के कार्यों की सराहना करते हुए शिविर को जिला अस्पताल में कराने का निर्देश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते कमिश्नर ने जिले के लोगों को कैंसर की जागरूकता के लिए चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों में आगे बढ़कर सहभागिता करने की बात कही। कमिश्नर का कहना था कि मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जिले के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। कमिश्नर ने इसके लिए मारवाड़ी समाज को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से आगे जागरूकता वैन तहसील स्तर पर जाएगी तो निश्चित रूप से जिले के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये बहुत ही जन समुदाय के लिए, जन सामान्य के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, समाज में इसको लेके एक थोड़ा भय भी रहता है। तो ऐसे में मारवाड़ी युवा मंच ने आके ये यहाँ पे सुविधा जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराई है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से आह्वान होगा कि जब जिन जिन तिथि पे ये आज यहाँ सुविधा उपलब्ध है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। जिनको भी किसी प्रकार के कुछ अर्ली लक्षण दिख रहे हैं तो वो स्क्रीनिंग जांच के लिए अवश्य आएँ, जिससे कि आगे उनको यदि कैंसर होने की स्थिति होती है तो समय रहते इलाज हो जाएगा और उस बीमारी के प्रभावों से बच पाएंगे। युवा मंच हटाना था कि तहसील स्तर पर कैंप लगाया जाए, उसको क्या करना? मैं इस बात की मैं समर्थन करता हूं कि तहसील स्तर पे लगें और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तहसील स्तर से अलावा जो सीएचसी स्तर पे पहले से अगर चिकित्सा विभाग से कोऑर्डिनेट करके लगाएंगे तो वो लोग पहले से छांटे रखेंगे कि कौन कौन से संभावित इसके मरीज हो सकते हैं, तो इसकी रिजल्ट और ज़्यादा आएगा। लेकिन तहसील स्तर भी लगाना एक अच्छी बात है। इस अवसर पर मारवाड़ी मंच के पदाधिकारी प्रत्यूष डालमिया ने बताया कि पूरे देश में मारवाड़ी मंच की शाखाएं समाज की सेवा कर रही हैं। कैंसर के मामले इससे पहले ही पता चल जाते हैं और व्यक्ति हायर सेंटर जाकर अपना इलाज शुरू करा देता है, जिससे जीवन को बचाया जा सकता है। ये कार्यक्रम जागरूकता के लिए आयोजित किया गया। 2 दिन तक चलने वाली इस जांच में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क अपनी जांच करा सकते हैं। इस अवसर पर गौरव अग्रवाल, सौरभ डालमिया सहित बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि कैंसर स्क्रीनिंग के पहल नेशनल प्रोग्राम बनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ही अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। कि मारवाड़ी युवा मंच की ओर से जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही अच्छी समाज के लिए पहल है और निश्चित रूप से अगर अर्ली डिटेक्शन कैंसर का हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है और कम से कम वो ट्रीटेबल डिजीज़ है। और हम पूरे समाज से आह्वान करेंगे कि जो उस गाइडलाइंस हैं कैंसर की स्क्रीनिंग की, कि लगभग ब्रेस्ट कैंसर के लिए 42 साल, सर्वाइकल कैंसर के 29 ईयर, हर 1-2 साल पे आप ये टेस्ट कराएं। लोकल ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे हो रहा है, ये टेस्ट बहुत ही ईजिली कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट्स में और कुछ जगहों पे अवेलेबल हैं, तो वो उसके लिए कर सकते हैं।
और निश्चित रूप से हम इसमें चाहेंगे कि सारे डॉक्टर्स भी इसको एक जागरूकता की तरफ करें और देश लेवल पे इसको एक नेशनल प्रोग्राम की तरह आयोजित किया जाए कि ये कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम एक नेशनल प्रोग्राम में आयोजित हो। और मैं निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय पहल है। ये इसके लिए थोड़ा सा और जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे के बहुत से लोग जब कैंसर की डिजीज़ लेके आते हैं तो वो उस समय तक लगभग बहुत लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, जिसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते। कितने स्टेज होते हैं? देखिए, कैंसर के 4 स्टेज होते हैं और उसमें भी ABC करके स्टेजेस होती हैं। यूजुअली 3rd स्टेज तक आप मान के चलिए, 3rd स्टेज के बाद सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि 1st स्टेज या 2nd स्टेज तक ही अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए और कैंसर को उसके बाद ट्रीट किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अरविंद कुमार शर्मा से उनके लखनऊ स्थित आवास पर जिलाध्यक्ष भाजपा लालगंज ऋषिकांत राय के साथ मिलकर आजमगढ़ नगर की मुख्य समस्याओं से अवगत कराया, उससे निराकरण हेतु सुझाव भी दिए। जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि नगर विकास मंत्री से मिलकर मैंने उन्हें ज्ञापन सौंपकर आजमगढ़ शहर की मुख्य समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। बरसात का मौसम अगले महीने शुरू हो जाएगा, फिर से आजमगढ़ नगर का मड़िया, रैदपुर, कालीचौरा, जमालपुर, नई बस्ती, कोल पांडे, कोलबाज, बहादुर, प्रहलाद नगर सहित नगर से सटे हुए क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे। लोगों को 3 महीने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कि जनता को समस्या उठाना पड़े, बांधों पर बनी बाढ़ चौकी, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, मोटर आदि को सही करने व बदलने के साथ पहले ही 25 नए पंपिंग सेट लगवाने की अत्यंत आवश्यकता है। आजमगढ़ नगर में आसपास के गांव में सीवर लाइन बिछाने, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के साथ साथ नगर की सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसका मरम्मत व लेपन का कार्य बारिश के मौसम से पहले कराने की आवश्यकता है तथा उन्हें अवगत कराया कि नगर में सफाई कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। बारिश से पहले नालियों की गहराई से सफाई की आवश्यकता है, ठीक प्रकार से सफाई कार्य नहीं है, जिसके कारण नगर वासियों के अंदर परेशानी के कारण रोष व्याप्त है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध किया। मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द सभी उपरोक्त लिखित समस्याओं को बरसात के मौसम से पहले ही निराकरण कराऊंगा। आजमगढ़ नगर के विकास में अपना पूरा योगदान दूंगा। आज माननीय नगर विकास मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से लखनऊ आवास पर मुलाकात करके हम लोगों ने आजमगढ़ नगर की समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया है कि अगले महीने से बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और पूरे आजमगढ़ में नगर के इलाके की सहित जो शहर से लगे हुए कई गांव हैं, कोलघाट है, कोलबाज बहादुर है, जमालपुर है, परानापुर का जो इलाका है, प्रहलाद नगर है और नगर में ही मड़िया है, रैदोपुर है, न जाने कितने वार्ड हैं जो हमेशा बारिश से डूबे रहते हैं। उस समस्या से निराकरण कराने का उनसे अनुरोध किया गया है और उसके साथ ही साथ नगर की जितनी मुख्य मार्ग है, जितनी सड़कें हैं नगर के अंदर की, सभी सड़कों का देखेंगे आप कि सड़कें उखड़ चुकी हैं। बरसात में वो सड़कों पर पानी लग जाएगा, तो ऐसे में सड़कों का मरम्मत और लेपन की बहुत जरूरी आवश्यकता है। शहर में सफाई व्यवस्था एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, सफाई होती ही नहीं है और उसके कारण जो है वो नगर में बड़ा, जितने भी नगरवासी उन्हें बड़ा रोष व्याप्त है। नगर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराने के लिए और उसके साथ साथ में नगर में सीवर लाइन बिछाने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के लिए भी हम लोगों ने मांग किया है और इस तरह का ज्ञापन माननीय नगर विकास मंत्री को दिया है, जिस पर उन्होंने बहुत ठोस आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही कार्रवाई करेंगे ताकि आजमगढ़ नगर इस बार बाढ़ से बचा रहे। आजमगढ़ के बरदे थाने की पुलिस ने करीब 6 माह पूर्व आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पीड़ित युवती से धनुगाही एवं शारीरिक शोषण करने के आरोप में 2 युवकों को जीवली मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिछले वर्ष 12 नवंबर को बरदर क्षेत्र के रहने वाले 3 युवक मोबाइल फोन की मदद से क्षेत्र के निवासी एक युवती की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसका शारीरिक शोषण करने के साथ ही 50,000 रूपये की मांग कर दी। लोकलाज के वैसे पीड़िता ने आरोपी युवकों को 30,000 रूपये सुपुर्द भी कर दिए और शेष रकम बाद में देने को कहा। आरोप है कि बकाया रकम की वसूली करने पीड़िता के घर पहुंचे तीनों युवक उसके घर में घुसकर पीड़िता के साथ बारी बारी से मुकाला किए। लगातार शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। पीड़िता ने मजबूर होकर स्थानीय थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि युवती का शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपी 2 युवक क्षेत्र के जीवली मोड़ पर मौजूद हैं। सटीक सूचना मिलने पर बरदर थाना प्रभारी धमेंद्र कुमार सिंह ने सहयोगियों के साथ छापेमारी कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी नीरज यादव तथा श्याम सुंदर बरदर थाना क्षेत्र के रवनिया गांव के निवासी बताए गए, जबकि इस मामले में फरार एक अन्य आरोपी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है और पूरी घटना की विवेचना साइंटिफिक तरीके से चल रही है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल माननीय न्यायालय के आदेश से 156(3) में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था थाना बरदा पे। इसमें धारा 376 506 IPC लगी थी। इसकी विवेचना एसओ बरदा के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के निस्तारण के क्रम में कल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। एक अन्य अभियुक्त जो अभी इसमें वांछित है, उसकी भूमिका के संबंध में विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो भी लोग घटना में शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और शीघ्र ही घटना का विवेचना है उसको साइंटिफिक तरीके से पूरा करते हुए निस्तारण किया जाएगा। सर, इसमें कुछ वीडियो सर वायरल कर रहे थे और पैसा मांग रहे थे, कुछ ऐसा भी था? ये इस विवेचना का पार्ट है। जितने भी इसमें जो भी वीडियो के साक्ष्य, फोटो के साक्ष्य या जो बयान है, उनके आधार पर जितना भी साक्ष्य संकलन हुआ है उसी आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आगे भी विवेचना की कार्रवाई बहुत त्वरित गति से कराई जाएगी। देश के राजा इक्ष्वाकुवंशी भगीरथ ने गंगा को धरती पर उतारा। उसी धरती पर रामायण कालीन तमसा नदी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। भगवान राम के प्रथम प्रवास की गवाह रही तमसा सिमटते दायरे और जमा सिर से कसमसा रही है और निगाहें लगाए है कि कब कौन आगे बढ़े और उनके लिए भगीरथ बन जाए। जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि तमसा को बचाने के लिए यदि जल्दी कोई ठोस योजना नहीं बनी तो वो दिन दूर नहीं जब तमसा नदी सरस्वती की तरह सिर्फ मान्यता भर बनकर रह जाएगी। लोग बताते हैं कि 50 साल पहले तमसा नदी का पानी साफ था, लेकिन आज ये ऐतिहासिक नदी अपने दुर्दशा पर सिसक रही है। उसे एक भगीरथ का इंतजार है जो उसे इस हाल से मुक्ति दिला सके। कभी लोग इसके जल से स्नान ध्यान करते थे। खेतों की सिंचाई के साथ राहगीर अपनी प्यास बुझाया करते थे, लेकिन आज इसके जल को छूने से भी परहेज करने लगे। पौराणिक नदियों में शुमार तमसा के तट पर स्थित घाट अब अपनी रौनक खो चुके हैं, जहां साधु संत रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन पवित्र नदी में स्नान कर आगे की यात्रा पर रवाना होते थे। लेकिन अब स्नान की कौन कहे, आचमन भी नहीं करते। मालूम हो कि अयोध्या जनपद के मवई ब्लॉक के बेसौड़ी नदी से निकलकर अम्बेडकर नगर होते हुए आजमगढ़ को आने वाली तमसा नदी आज अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। समय समय पर कई सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों ने इसकी साफ सफाई के लिए आगे आए, लेकिन फोटो खिंचवाने और पेपर में नाम निकलवाने के बाद गायब हो गए। केंद्र और प्रदेश की सरकारें लाख नदियों की साफ सफाई की बात करें, लेकिन जब नजर इधर जाती है तो उनके दावे की पोल खुलती नजर आती है। अलबत्ता विगत कुछ वर्ष पूर्व GM रहे शिवकांत द्विवेदी ने भगीरथ बनकर इस नदी का उद्धार करने का संकल्प लिया, तो लोगों में फिर एक आस जगी कि अब तमसा नदी फिर से अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगी। लेकिन उनका तबादला होते ही मामला ठंडा पड़ चुका है। अभी हाल ही में जिले की खान छोड़ने वाले जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने तमसा के उद्धार का मामला फिर से उठाकर लोगों को इस पवित्र नदी के संरक्षण के लिए अभियान चलाने और जिम्मेदार लोगों से इस पुनीत कार्य में सहयोग करने की अपील की। पूर्व GM अमृत त्रिपाठी ने तमसा नदी की साफ सफाई एवं पुनरुद्धार कार्य योजना बनाने के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया, लेकिन इससे पहले कि उनकी योजना फुल फ्लो में आए वो स्थानांतरित हो गए। ऐसे में नवागत पर लोगों की नजर है। पहली चीज तो यह है कि यहाँ की नगर पालिका परिषद जो नगर पालिका परिषद है आजमगढ़ की, वहाँ एकदम निष्क्रिय है। कोई काम नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो टौंस नदी के सफाई की बात थी, बहुत तेज़ी से अभियान भी चला था। तमसा नदी को साफ करने के लिए श्री शिवानंद उपाध्याय जी जिला मजिस्ट्रेट थे, तो वह लगभग प्रतिदिन सुबह जो है वह पूरी टीम लेकर के जाते थे और यहाँ के सम्मानित नागरिक भी उनके साथ उतरते थे। तमसा नदी में वास्तव में जो कूड़े करकट होते थे उनको निकालने का भी काम करते थे और यह उनका एक दृढ़ निश्चय भी था कि नदी को हम साफ करेंगे। बीच में लेकिन बिल्कुल धीमा हुआ काम, कोई काम नहीं हुआ उस पर। जब श्री अमृत त्रिपाठी जी यहाँ आए जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ होकर, तो उन्होंने भी तमसा नदी को साफ करने के लिए बहुत ही मन से प्रयास किया और चंद्रमा ऋषि आश्रम के पास उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम भी कराया। उस कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित भी हुए, जिसमें मैं भी था और मैंने यह देखा कि उनकी लगन उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो मैं यहाँ के आम जनता से, प्रबुद्ध जनों से ये अनुरोध करता हूँ कि
चूँकि इस समय तमसा नदी में पानी भी कम है, इस समय सफाई करना और आसान है। और आगे बरसात का सीज़न आएगा तो बरसात के सीज़न में यदि कचरा नदी में रहेगा तो उससे आम नागरिकों का भला नहीं होगा, वो बाढ़ में डूबेंगे। पिछली बार यहाँ सब देखा गया कि आधा नगर पानी में डूबा हुआ था। उसका कारण यही था कि पानी नदी में नहीं जाता था, नालों की सफाई नहीं हुई थी, नदी की सफाई नहीं हुई थी। तो मेरा अनुरोध है संबंधित अधिकारियों से भी, यहाँ के आम नागरिकों से भी, प्रबुद्ध जनों से भी, कि सभी लोग जो जिस लायक हैं, जो श्रम करने लायक हैं श्रम करें, जो उसमें अनुदान देने लायक हैं वो अनुदान दें, और तमसा नदी की सफाई में, यहाँ के नदी और नाले की सभी की सफाई में, हमारे नगर की सफाई में अपना उचित सहयोग दें और सहभागी बने। की स्थिति जो है आज से 2-3 साल पहले लगभग यहाँ के तमाम प्रशासन और जिले के आजमगढ़ जिले के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और उसके तहत कुछ कार्य भी हुए, लेकिन वो कार्य धरातल पे बहुत ज़्यादा उतर नहीं सका। ज़्यादातर उस पर न्यूज में बन के रह गया, फ़ोटो, व्हाट्सएप। इसलिए अब उस बीच में इधर फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि कोरोना के कारण स्थिति अच्छी नहीं रही, लेकिन अब फिर आवश्यकता है कि इस पर प्रशासन को, जिले के तमाम सामाजिक संगठनों को संयुक्त रूप से एक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे तमसा स्वच्छ हो सके। उनके पानी जो जगह जगह काले पड़ रहे हैं या कचरा भर रहे हैं या नाले जा रहे हैं, तो उसको प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन को उस नाले को सही तरह से उसका पानी शुद्ध करने का एक व्यवस्था करनी चाहिए। और सामाजिक संगठनों से मेरा अपील है, जो ज़िले में बहुत से सामाजिक संगठन हैं, पिछले बार सहयोग किए थे लेकिन वो धरातल पे कार्यान्वित नहीं हो सका, फिर से उसको शुरू करने के प्रयास करें, जिससे तमसा जो आजमगढ़ की जीवनदायिनी है उसका पानी स्वच्छ हो सके, जीव जंतुओं के लिए इस गर्मी के वातावरण में स्वच्छ पानी मिल सके। तमसा की स्थिति है क्या? तमसा की स्थिति जो है, जगह जगह पानी जो है काले पड़ गए हैं और जो नगर के नालों का बिना उसको शुद्ध किए पानी सीधे नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, इससे भी तमसा का पानी काफ़ी अशुद्ध होता जा रहा है। इसके लिए जिले के प्रशासन को भी इस पर विचार करना चाहिए और इसके लिए तमसा के शुद्धिकरण में एक जिले का एक बजट भी आना चाहिए, जिससे उससे जगह जगह जो पानी है ये शुद्ध हो सके, या नाले जो हैं उसको प्रदूषित जो है वो शुद्ध करके तब नदी में प्रभावित हो। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की संयुक्त तत्वाधान में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले में आज विकासखंड रानी की सराय में मेले के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह एवं अखिलेश कुमार मिश्रा गुड्डू सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा द्वारा 22 युवक एवं 18 महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया गया। विकासखंड महाराजगंज में मेले के मुख्य अतिथि सत्येंद्र राय भाजपा व खंड विकास अधिकारी श्रीमती विमला चौधरी द्वारा 32 युवक एवं 39 महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया गया। विकासखंड लालगंज एवं तरवा में मेले के मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह अध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड द्वारा विकासखंड लालगंज की 26 युवक एवं 10 महिला, विकासखंड पलहना के 8 युवक एवं 7 महिला मंगल दलों तथा विकासखंड तरवा में 14 युवक एवं 20 महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया गया। प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की जनता को मुफ्त खाद्यान्न का प्राथमिकता के आधार पर वितरण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कोटेदार ऐसे भी हैं जो गरीबों के राशन पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठ गए। ऐसा ही एक मामला बुधवार को उस समय प्रकाश में आया जब कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गढ़चौबी गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने बताया कि ग्राम के कोटेदार सुधाकर चौबे राशन वितरण में भारी अनियमितता बरत रहे हैं। गरीबों को प्रति यूनिट कटौती कर राशन दे रहे हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी सगड़ी को अवगत कराया, लेकिन कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ जांच कराए जाने व उसका कोटा निरस्त करने की मांग की। राशन के बारे में आयल है, राशन मानो 6 किलो 7 किलो कम देना है, और दूसरी बात आना जाइला तो उठा न लगवाता है, ऊपर झगड़ कह दी है, अपने मनो मनमानी कर दमंग हवा पैसा वाला हवा तो मन के दबावा ना। चाहत है कि हमन के पूरा दें और नहीं वहाँ से हट जाए। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुँचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल, डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Sai International School, Pura Pande, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सभी विषय के अनुभवी शिक्षक, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्नोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं।
एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़।